आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। देखें जी, मैं अपने कमरे को क्लीन करने वाली हूँ और किस तरह से क्लीन करती हूँ और किस तरह महीनों ये क्लीन रहता है, वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये देखें जी, मेरा कमरा छोटा सा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह है। जिस तरह से मैं इसको अपने को क्लीन करती हूँ, पहले मैं इसको झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ। झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लिया और चलें जी, चलते हैं अपने पानी की तरह। नीम गर्म मैंने पानी ले लिया। पानी इतना गर्म है कि मेरा हाथ उसमें डल जाए। इसमें मीठा सोडा और शैम्पू और चाहिए डेटॉल। यहाँ मैंने 2 टब लिए। एक टब में मैं मीठा सोडा डालने वाली हूँ, 2 चम्मच मीठा सोडा डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर शैम्पू डाल दूँगी। शैम्पू भी और मीठा सोडा दोनों मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, झाग बन जाए ताकि। और यहाँ मैंने दूसरा पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं डेटॉल डाल दूँगी ताकि ये अलहदा से जो एक कपड़ा है सर्फ़ वाला वो लगाती रहूँगी शैम्पू वाला, और दूसरा जो है ये ऊपर उसके साफ़ पानी वाला डेटॉल वाला लगा दूँगी ताकि जितना भी अंदर है सब साफ़। यहाँ मैं छलनी की मदद से जितने भी जहाँ जहाँ दाग धब्बे ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर मैं अच्छे से जो है मीठा सोडा बखेर रही हूँ छलनी की मदद से। छलनी की मदद से इसलिए बखेर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है सारे छानने की मदद से जो है अच्छे से सारे लग जाए। और यह मैंने कपड़े की मदद से सारे अपने क्लीन पर मीठा सोडा जो है बखेर लिया है। इस तरह से ऊपर से मैंने कपड़ा लगा दिया है और इसको मैं छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो इसकी में स्मेल वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। और जहाँ पर ज़्यादा दाग धब्बे हैं उधर मैं उन छोटे ब्रश की मदद से पहले ही उधर यहाँ शैम्पू और मीठे सोडे वाला पानी जो है वो लगा दूँ, ताकि जब तक मैं इनको साफ़ करने आऊँ तो उस वक्त तक ये जो है दाग धब्बे जो हैं उगल जाएंगे और इनकी मैल कुचैल उगल जाएगी और अच्छे से साफ़ हो जाएगी। क्लीन को हमेशा झाड़ू के साथ साफ़ करें। झाड़ू फूल झाड़ू नहीं लेना, जो बांस का झाड़ू उससे साफ़ करें, उससे क्लीन अच्छा साफ़ होता है, अच्छे से ज़रे वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो इस तरह पहले क्लीन साफ़ करने से पहले जहाँ जहाँ दाग धब्बे होते हैं वहाँ लगा दें, ताकि जब आप अच्छे से क्लीन साफ़ करो तो उससे क्या होगा कि जब तक आप उधर जाओगे दाग धब्बे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से उतर जाएंगे। देखें जी, कपड़ा मेरा दिख रहा है और अब मैं ब्रश की मदद से, सिर्फ आप लोगों ने क्या पानी नहीं लेना, कपड़ा भी अच्छे से निचोड़ कर लेना है और ऊपर ब्रश से जो है ब्रश ऊपर से झाग झाग ही लेनी है उसकी। उससे जो झाग है उससे ही हल्का-हल्का ऐसे सारे ही क्लीन पर मैं रब कर दूँगी, ताकि जो इतनी भी मैल कुचैल धागे बाल जो भी हैं ब्रश के अंदर आ जाएँ। और यहाँ जी मैंने ब्रश फेर लिया था, अब मैं कपड़ा फेर रही हूँ अच्छे से। यहाँ कपड़ा जो है मैं ऊपर इसके अब लगा रही हूँ। पहले सर्फ़ वाला लगाया है, फिर मैं पानी वाला लगाऊँगी। देखें जी, अभी मैं दिखाती हूँ कि कपड़े पर कितनी गंदगी लगी हुई है। जितनी भी मैल कुचैल है वो सब ये देखें जी इस कपड़े में लग चुकी है। और अब मैं इसको धोकर अच्छे से साफ़ पानी वाला ऊपर से फेर दूँगी। फिर भी इससे क्या होगा, क्लीन जो है हमेशा अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। और जब भी आप लोगों ने क्लीन साफ़ करना है ऐसे ही करना है, ताकि जितने भी दाग धब्बे हैं वो साफ़ हो जाएँ। फिर जब गीला क्लीन होगा तो इतना गीला नहीं होना चाहिए कि जब हम सर्दी का मौसम है बच्चे फिरेंगे और क्या होगा जी, गीले पाँव लगेंगे। इतना गीला हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना इसको। इतना करना है कि जल्दी से बस सूख जाए, फिर 5-10 मिनट तक पंखा जो है चला देंगे, अच्छे से हवा जो है वो चली जाए। यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर पहले मैंने ब्रश से मदद से जो यहाँ पर शैम्पू लगाया था, शैम्पू वाला पानी। अब अच्छे से इसको ऐसे ब्रश की मदद से रगड़ दूँगी। फिर क्या होगा जी, यहाँ देखिए जी साफ़ हो चुका है ये बिल्कुल रगड़ने से। थोड़ा-सा ये बच्चों ने कुछ खाने वाली चीज़ें लगाई हुई थी, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आ रहा था। तो लेकिन शुक्र है काफ़ी क्लीन जो था, गंदा हो रहा था, अजीब-सा हो रहा था। बच्चों को छुट्टियाँ थी, छुट्टियों की वजह से ये देखें जो थोड़ा-थोड़ा देखें जो भी था गंदा पानी देखें हो चुका है इसका। क्लीन माशाल्लाह से मैंने साफ़ कर लिया। छुट्टियों की वजह से बच्चे अंदर ही खाते थे। गर्मी कह रही, सर्दी इतनी थी बाहर ही नहीं बच्चों को निकालते थे। ठंड की वजह बुखार नज़ला ज़ुकाम हुआ था, इससे मैंने कहा एक दफ़ा मैं अच्छे से जो है डेटॉल वाला पानी फेर दूँ, ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह बुखार के नज़ला ज़ुकाम के निकल जाएँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करें क्लीन अपने हिसाब। यहाँ माशाल्लाह मेरा क्लीन जो है साफ़ हो चुका है और यहाँ मैं खुशक कपड़ा जो है अपने क्लीन के ऊपर लगा दिया है, ताकि जो नमी है, गीलापन है वो ख़त्म हो जाए। हम देखें माशाल्लाह मेरा क्लीन साफ़ हो चुका है। कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नई-नई टिप लेकर आती रहूँ और नए